हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 6 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। जी हाँ, यहाँ पे अभी हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पौधा है, ये किस देश में खोजा गया है। सेकंड आता है, केंद्र ने मनी मेखलाई को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। जी हाँ, यहाँ पे जो केंद्र यानी इनको फोटो देख रहे हैं, यानी केंद्र सरकार ने मनी मेखलाई को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। जी हाँ, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगा। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा अर्थात नोएडा में यह बन रहा है। ठीक है, वर्तमान में निर्माणाधीन है और यह 2024 तक शुरुआत होने की संभावना है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कौन सा बना रहा है, यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स किसकी कंपनी है? तो यहाँ पे टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स। वैसे टाटा की बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मेनली 300 से 400 कंपनी माना जाता है, उसी में से एक टाटा प्रोजेक्ट आता है। तो यहाँ पे अब इससे संबंधित जान लीजिए, टाटा का मुख्यालय कहाँ है? जो टाटा कंपनी है इसका मुंबई है। टाटा का संस्थापक कौन है? तो JRD टाटा, जो इसके संस्थापक थे। और टाटा की स्थापना कब हुई थी? 1945 में मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। जी यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने यहाँ पे महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल नाम से परियोजना यानी योजना अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने यहाँ पे महिलाओं के यानी गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल नाम से अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया। जी हाँ, यहाँ पे किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जी हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, उन्होंने ही श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया। श्रेष्ठ योजना से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। अब यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ योजना क्या है। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों की आवासीय शिक्षा योजना, अर्थात यहाँ पे छात्रों के लक्षित क्षेत्रों में यानी छात्रों की आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ, इसे नाम दिया गया है। सबसे गरीब लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ पे श्रेष्ठ योजना को शुरुआत किया। अर्थात मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गरीब इलाकों को समझे, गरीब इलाकों में आवासीय शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार ने 2021-22 में 21-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अर्थात इसे संक्षिप्त में EPF कहा जाता है, जमा पर कितना प्रतिशत ब्याज दर की अनुमति दी है। जी हाँ, यहाँ पे वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने EPF अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कितना प्रतिशत की अनुमति दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सरकार ने यहाँ पे ब्याज दर घटा दिया, जिससे क्या, अब यहाँ पे समझिए कर्मचारी भविष्य निधि क्या है। कर्मचारियों के भविष्य के लिए सभी कर्मचारियों को, जैसे होता है ना गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी होते हैं, वैसे प्राइवेट कंपनी में बहुत अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सैलरी में से ही पहले से ही उन लोगों को सैलरी में से कुछ वेतन काटा जाता है और उस वेतन को उनके रिटायरमेंट के लिए दिया जाता है। उस समय तक क्या होता है, इनका जमा होते रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। यहाँ पे देखिए ब्याज कितना दे रहा है सरकार, 8.1%, यानी FD से बेहतर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उतना बेहतर इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्याज दर अगर 12% से भी ऊपर रहता तो थोड़ा सा फायदा होता है। अब देखिए पहले क्या था, इससे पिछले वित्त वर्ष में 8.5 था, लेकिन इस वित्त वर्ष में सरकार ने घटाकर 8.1 कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8.1। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो अप्रैल में केंद्र सरकार ने 2020-21 में प्रदान किए गए EPF पर मतलब ब्याज दर यहाँ पर 8.5 से घटाकर 8.1 करने का निर्णय लिया था। अब यहाँ पर समझिए EPFO की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952 में। यह बेसिकली कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सब जगह ये काम करता है। 4 मार्च 1952 को नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शहर में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर विकसित किया जाएगा। यहाँ पे हेरिटेज मतलब उसका एक, मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा चंडीगढ़। जी हाँ, यहाँ पे भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके संबंध में कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हेरिटेज सेंटर क्या है? तो एक विरासत केंद्र है, जिसमें सेना की मतलब अदम्य साहस की प्रशंसा की जाएगी, उसको प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब सेना की ताकत को दिखाया जाएगा। अब इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें
तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, जिन्हें संक्षिप्त में बीके चौधरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर बार आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बीके चौधरी भी नाम आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। उनका फोटो आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श, यानी यहाँ पे एक कंपनी है एक्सेंचर, ठीक है, यह जो नाम देख रहे हैं एक्सेंचर एक कंपनी, इसके साथ किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता किया है? यह वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा परामर्श सेवा मतलब केंद्र है एक्सेंचर, यही कंपनी है। इसके साथ किसने समझौते किए थे? यहाँ पे HDFC बैंक। जी HDFC बैंक ने अभी हाल ही डिजिटल परिवर्तन के लिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी सेंटर यानी एक्सेंचर के साथ समझौता किया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। तो HDFC के बैंक के वर्तमान में MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। जी हाँ, वर्तमान में HDFC बैंक के MD और CEO मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन है। और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। HDFC बैंक में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कुछ आता है वित्तीय मंत्र LXME, जिसे लक्ष्मी भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे लक्ष्मी ने किसे सह संस्थापक और CEO के रूप में नियुक्त किया है? सह संस्थापक हो जाता है मतलब उसमें मिलकर साथ में स्थापना, यानी उसका फाउंडर को फाउंडर हो जाता है। तो यहाँ पे CEO और यहाँ पे को फाउंडर एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जैस्मिन बी गुप्ता हो गया। यहाँ पे जी है जैस्मिन बी गुप्ता, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए, इससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी महिलाओं के लिए भारत का पहला वित्तीय नियोजन मंच है, अर्थात यह सिर्फ महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है ताकि वो आगे बढ़ सके। यह भारत का पहला वित्तीय मंच है जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 2018 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट VVI कीजिएगा। हाल ही में किस, आप प्रोफाइल में पिक्चर फोटो भी देख रहे हैं, ठीक है, अर्थात हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में अभी हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। यह पानी देखिए, वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के भीतर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की। जी हाँ, यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, वैज्ञानिकों ने इसी पौधे का नाम है जो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंजुम मौदगिल जो भारतीय ओलंपियन है, ठीक है, ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, यहाँ पे अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा रजत पदक। जी हाँ, अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीता है। इससे संबंधित अन्य तथ्य जाने तो भारतीय ओलंपियन अंजुम मौदगिल ने बाकू कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी है। यहाँ पे बाकू में आयोजित, ठीक है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। जी हाँ, यहाँ पे कहाँ पे आयोजित है? बाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2022 के किस माह में भारत का व्यापारिक निर्यात 15.46% बढ़ा? अर्थात किस महीने में भारत का व्यापारिक निर्यात, अर्थात यहाँ से अपने देश से सामान दूसरे देशों में मतलब बढ़ा, यानी निर्यात बढ़ा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जी हाँ, मई में भारत का निर्यात 15.46% बढ़ गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 15.46% बढ़कर 37.29 अरब डॉलर हो गया है भारत का व्यापारिक निर्यात। नेक्स्ट कुछ आता है, RBI ने किस बैंक पर केंद्रीय बैंक के कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? जी हाँ, अभी RBI हाल ही में RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, पंजाब और सिंध बैंक। जी, पंजाब और सिंध बैंक पर RBI ने अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.5 लाख का जुर्माना लगाया, किस लिए? उसके निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। पंजाब और सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? जी हाँ, अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, सिंधुआ यूनिवर्सिटी। जी हाँ, सिंधुआ यूनिवर्सिटी अर्थात टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? जी हाँ, खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ अर्थात युवाओं के लिए यहाँ पे गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? जी हाँ, अभी मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच, यानी किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? जिसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच कई ट्रेनें चलती है, लेकिन कोविड की वजह से लगातार 2 साल तक बंद था। उसके बाद से अब धीरे धीरे फिर सारी ट्रेनों को खोला जा रहा है, जिसमें मिताली एक्सप्रेस को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है, जो तीसरी ट्रेन है जो शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2022 में फाइनलिसिमा चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर फाइनलिसिमा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना ने फाइनलिसिमा चैंपियनशिप 2022 का अभी हाल ही में खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश ने जलवायु कार्यवाही पर मजबूत सहयोग के लिए समझौता किया है? जी हाँ, यहाँ पे भारत और किस देश ने जलवायु कार्यवाही पर सहयोग के लिए मजबूत समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। जी हाँ, भारत और कनाडा, ठीक है, कनाडा ने जलवायु कार्यवाही पर मजबूत सहयोग के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया? यानी ये जो देख रहे हैं, यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पे ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? जी हाँ, एक विजन अपनाया है जिससे रक्षा क्षेत्र में सहयोग हमेशा बढ़ता रहे। तो किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इजराइल। जी हाँ, भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अभी हाल ही में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस IIT के छात्र ने दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता, ये भी VBI है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किस IIT के छात्र ने दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोडविटा का 10वां सीजन का खिताब जीता है? जी हाँ, इसका TCS कोडविटा जो ये खिताब हुआ कोडिंग प्रतियोगिता है जो दुनिया का, इसका 10वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। इसका 10वां संस्करण का खिताब किसने जीता है, अर्थात किस IIT के छात्र ने जीता है? तो यहाँ पे IIT दिल्ली हो जाएगा। जी, IIT के छात्र कलश गुप्ता ने दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोडविटा का अभी 10वां संस्करण का हाल ही में खिताब जीता है। यहाँ पे देखेंगे उसी से समझ, अभी ना देखिए, इन्होंने कलश, यहाँ पे देख सकते हैं IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने TCS कोडविटा का 10वां संस्करण का यानी 10वां सीजन का खिताब जीता है, जिसमें उन्हें पुरस्कार स्वरूप $10,000 अर्थात 7,76,000 रुपये का इनाम मिला। इस प्रतियोगिता में समझिए कितना आती है, इस प्रतियोगिता में 87 देशों के 1 लाख प्रतिभागी अर्थात 1 लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया था। गिनीज बुक वर्ल्ड के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता है। देख सकते हैं, मोस्ट VBI कर लीजिएगा क्योंकि कोडिंग प्रतियोगिता से संबंधित आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया है? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने सभी मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि वहाँ मंत्रिमंडल में बहुत बड़े फेरबदल किया जा रहा है, इस वजह से उन्होंने सभी मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मनी मेखलाई को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? जी हाँ, VBI कर लीजिएगा। जैसा आप स्क्रीन पर देखें, हाल ही में मनी मेखलाई को किस बैंक के MD और MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब बैंक का सबसे शीर्ष अधिकारी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में हाल ही में केंद्र सरकार ने मनी मेखलाई को यहाँ पे नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए, यह यूनियन बैंक में MD और CEO बनने वाली पहली महिला होगी, अर्थात ये मनी मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में MD अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने वाली पहली महिला होगी। यूनियन बैंक की पहली MD और CEO होगी ये मनी मेखलाई। इन्होंने पूर्व MD और CEO राजकिरण राय का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजकिरण राय का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वितेक। जी हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो पोलैंड की यहाँ पे ईगा स्वितेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर किस ओपन 2022 के एकल खिताब जीत लिया? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर फ्रेंच ओपन। जी हाँ, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वितेक, मोस्ट VBI कीजिएगा कौन है? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है, इसलिए ज़्यादा VBI बनता है। तो ईगा स्वितेक ने फ्रेंच ओपन 2022 का एकल खिताब अर्थात महिलाओं में सिंगल खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रेंच ओपन, फ्रांस का यह पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान किया? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। जी हाँ, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान किया और इसके तहत उन्होंने 500 करोड़ रुपये खर्च करने का भी ऐलान किया है। समझिए कि 500 करोड़ रुपये सिर्फ जाति की गणना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? जी अभी हाल ही में किसने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा IIM अहमदाबाद। जी IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक अभी हाल ही में लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला। देखिए जैसे भारत में रुपया चलता है, इसी तरह अमेरिका में डॉलर चलता है, इसी तरह यूरोपीय देशों में यूरो चलता है। यह मुद्रा है, जैसे रुपया हम लोग कहते हैं ना, रुपया का नाम हम लोग को इंडियन करेंसी अर्थात भारतीय मुद्रा का नाम हो गया रुपया। इसी तरह यूरोपीय संघ का यहाँ पर मुद्रा है जिसे यूरो बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूरो अपनाने वाला यहाँ पे 20वां यूरोपीय देश हो जाएगा। ठीक है, 20वां यूरोपीय देश कौन बनेगा? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 20वां यूरोपीय देश कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोएशिया। जी हाँ, एक यूरोप का बहुत ही छोटा सा देश है क्रोएशिया, और वह यूरोपीय अर्थात यूरोपीय मुद्रा यूरो अपनाने वाला यूरोप का 20वां देश होगा, अर्थात यूरोपीय संघ अर्थात या यूरोप दोनों कहेंगे, यूरोपीय संघ का 20वां देश होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे दे दिया। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।